गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के दिव्य सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के दिव्य सत्संग में ही आप सभी संगत जी के लिए अपार ब्लेसिंग्स छुपी होती है, यह हम सभी संगत जी जानते हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए। आप सभी संगत जी को अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स भी अपार मिलने जा रही हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। संगत जी, आप सभी संगत जी जो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश अन्य संगत परिवार के लिए संगत जी हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, हम तो क्या करते हैं, करने वाले गुरु जी महाराज, करवाने वाले गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, शुरू करने जा रहे हैं आज के सत्संग। आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। आज मेरा ये सत्संग जो है मेरी मम्मी का है। गुरु जी ने मुझे जो है कहा कि सत्संग करने के लिए, तो मुझे लगा कि मम्मी का सत्संग करना चाहिए। जो मम्मी के साथ जो अच्छा गुरुजी ने ब्लेस किया है, मम्मी को हेल्थ ब्लेस की है, उस पे सत्संग है ये। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग ऐसा है कि मम्मी का पिछले कुछ टाइम से जो है वो शुगर वगैरह कंट्रोल नहीं हो रही थी। शुगर बढ़ी हुई आ रही थी उनकी। वैसे उनकी हमेशा कंट्रोल रहती है, वो वॉक भी करती हैं, योगा करती हैं, बट कुछ स्ट्रेस की वजह से उनका जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दो। मम्मी के हाथ वगैरह में काफ़ी दर्द था, तो हेल्थ ब्लेस कर दो। तो गुरुजी से मैं अरदास लगातार लगा रही थी। तो धीरे धीरे करके संगत जी वो जो है शुगर जो है नॉर्मलाइज हुई, कम हुई। पहले कुछ दिन तक कम होती रही, फिर उसके बाद वो नॉर्मल पे आई। अब मम्मी मेरी उससे ठीक है। तो एक तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए कि गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी कि मम्मी को हेल्थ ब्लेस करो। खैर, अरदास वो मेरी अभी भी है कि आजीवन मम्मी को हेल्थ ब्लेस करें। गुरुजी कहते हैं कि एक अगर बड़े मंदिर के दर्शन करते हैं या गुरुजी के दर्शन करने आता है तो पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मैंने भी गुरुजी से यही कहा था कि मैं आपके दर्शन करने आई थी, तो आप मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करो, मेरी मम्मी को ब्लेस करो, उनको हेल्थ ब्लेस करो। तो गुरुजी ने वो भी किया। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है उस चीज़ के लिए कि उन्होंने मम्मी को हेल्थ ब्लेस की। और इससे भी बड़ी एक चीज़ मैं संगत जी बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने एक्चुअली हम लोग अभी दशहरे पे मैं और मेरी सिस्टर जो है घर गए थे मम्मी के पास। तो मेरी सिस्टर ऐसे ही बोली, मम्मी बोल रही थी कि मुझे दर्द रहता है हाथ पैरों में। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मम्मी आपको कहीं वो अर्थराइटिस तो नहीं हो गया। मैंने एक दिल्ली में एक पंडित है, उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी के शरीर में दर्दें रहती हैं। तो मेरी सिस्टर ने बोला हाँ। तो बोलते हैं कि उनको 100% अर्थराइटिस निकलेगा, चाहे तो आप चेक करवा के देख लो, टेस्ट करवा के देख लो, उनको अर्थराइटिस निकलेगा, उनको अर्थराइटिस होगा। तो मैंने ये बात सुनी। मैं गुरुजी को मानने वाली, मैं तो मैं ये नहीं कहती कि वो गलत होते हैं या गलत काम करते हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना है, वो नॉलेज होती होगी उनको भी। मैं उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं यूज़ करना चाहती, बट मुझे गुरुजी पे यकीन है। मुझे सबसे ज़्यादा
गुरुजी पे यकीन है तो इसलिए और मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकती। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर ऐसी बात है अर्थराइटिस तो टेस्ट कराना पड़ेगा, अगर निकलता भी है अर्थराइटिस तो भी टाइमली मेडिकेशन या कुछ शुरू करना पड़ेगा, और अगर नहीं होता है तो ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी से ऐसे कहा, मैं कहा गुरुजी आप तो कहते हो कि मतलब पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, अगर वो ठीक से अगर नहीं बताया तो उन्होंने अगर पूरी नॉलेज नहीं हुई उनको तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ तो पंडित ने ही बता दिया कि अर्थराइटिस है। मैं कहा गुरुजी अब तो चेक कराना ही पड़ेगा। मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी आप ना अर्थराइटिस अपना चेक करा लेना। मम्मी एक आध दिन तो टालती रही, तो उसके बाद मम्मी ने करवाया। अर्थराइटिस की रिपोर्ट आई अगले दिन तक मैं यही सोचती रही अर्थराइटिस ना निकला है। उसके दो रीज़न थे। एक, मैं मम्मी को ये बता पाऊँ कि इन सब चीज़ों में मत विश्वास किया करो, मेरी मदर थोड़ी विश्वास करती हैं कुंडली दिखाने में और उन सब में। और दूसरी चीज़, मुझे अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए था कि मम्मी को अर्थराइटिस नहीं है और मेरे गुरुजी की कही हुई बात जो मैं फॉलो करती हूँ वो चीज़ ठीक है। तो कंपैरिजन्स नहीं है संगत जी, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। और गुरुजी का कंपैरिजन तो वैसे भी किसी से नहीं हो सकता, वो परमपिता परमेश्वर है, हमारे महाराज हैं, तो महाराज का कंपैरिजन वैसे भी किसी से नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन नहीं है, बट एक वो विश्वास वाली बात होती है, विश्वास पे विश्वास पक्का होने वाली बात होती है। और ऐसी मुझे अगर निकल भी आता तो भी मैं गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी आप इसे ठीक कर दो या आप इसको कम कर दो, तो भी मैं यही अरदास करती, तो भी मेरा विश्वास नहीं हिलता उस पर। बस एक ये था कि एक टेंशन दूर हो जाएगी कि है या नहीं है, होता तो उस हिसाब से प्रोसेस करते, नहीं है तो ख़त्म ही होगी कहानी। तो संगत जी जब आई रिपोर्ट, मम्मी को अर्थराइटिस नहीं था, आजू बाजू भी नहीं था, रेंज जो उसकी होती है उससे भी वो काफ़ी नीचे था। तो मम्मी ने जब मुझे बताया तो मैंने मम्मी को छूटते कहा, मैंने कहा अब दीदी से कह देना कि पंडित जी को रिपोर्ट भेज देगी कि मम्मी को अर्थराइटिस नहीं है, जिन्होंने कहा था कि 100% अर्थराइटिस निकलेगा। तो मैं इस चीज़ का गुरुजी का बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी के वचनों को मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं 100% फॉलो करती हूँ, निंदा चुगली वगैरह ये सब मैं कोशिश करती हूँ, मेरे मन से आवाज़ आती है कि नहीं करना, गुरुजी ने मना किया है नहीं करना। मैं फिर भी काफ़ी हद तक गुरुजी के वचनों को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। उसमें से एक ये भी है। और जब वो रिपोर्ट आई मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि मम्मी को एक तो अर्थराइटिस नहीं है और दूसरा मेरे मालिक जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। और कई बार सत्संग में टाइटल्स में गुरुजी ने बोला भी है कि मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर है, तो वही चीज़ है। बस आज पता नहीं क्यों थोड़ा मुझे लोनलीनेस फील हो रही है। मैं बार बार गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, अंदर से क्यों नेगेटिविटी आ रही है, क्यों खाली खाली सा लग रहा है। जैसे वो होता है ना संगत जी की किसी जब कुछ होने वाला होता है, कुछ बुरा होने वाला होता है या कुछ ऐसा कुछ अजीब सा मन हो जाता है, वैसा मेरा अजीब सा मन हो रहा है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा है। गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ मैं, बट फिर भी संध्या वेले सत्संग करने के लिए गुरुजी ने कहा है तो मैं ज़रूर करूँगी, चाहे मैं रोते रोते करूँ। मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे आपका सत्संग ना मुझे खुल के दिल से खुश होके मुझे एकदम झूमते हुए करना है, क्योंकि शुक्राना तो एक अच्छी चीज़ के लिए और बुरी चीज़ दोनों के लिए शुक्राना है, बट शुक्राना तो अच्छे मन से करना चाहिए। तो पता नहीं क्यों आज मुझे नेगेटिविटी घेर रही है, क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं बार बार गुरुजी से ये कह रही हूँ, गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। बस गुरुजी अपनी मेहर रखें, कृपा बरसाते रहें अब मेरे पूरे परिवार के, मेरे पार्टनर के सर पे, उसके परिवार के सर पे, सब पे गुरुजी अपना हाथ रखें और किसी का कुछ भी ना बिगड़े, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। गुरुजी का बहुत 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 बेअंत शुक्राना है कि मेरी मम्मी को अर्थराइटिस नहीं निकला। गुरुजी ने ऐसे मम्मी को हेल्थ ब्लेस करी है, अर्थराइटिस नहीं निकला उनको। और मुझे पता है, मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि मम्मी को हेल्थ ब्लेस करते रहें। मम्मी की बॉडी में जितने भी दर्द वगैरह जो रहता है वो भी गुरुजी मुझे पता है धीरे धीरे करके सब निकाल देंगे। मुझे गुरुजी के ऊपर बहुत यकीन है, बहुत विश्वास है। बस मैं हमेशा गुरुजी से ये कहती हूँ, मेरे विश्वास को टूटने मत देना कभी भी। मैं जितना विश्वास करती हूँ आपके ऊपर, बस विश्वास पे विश्वास जमाना, बस टूटने मत देना कभी, मेरा विश्वास हिलने मत देना। हमेशा कृपा रखना, मुझे अपने चरणों में जोड़े रखना मेरे मालिक। मुझे जब भी घबराहट हो, जब भी कुछ हो, बस आप मुझे संभालना।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप मिल जाओगे मुझे सारी दुनिया में जीत लूँगी। मैंने जो अरदासें लगाई है मुझे पता है आप मुझे मिल जाओगे, आप वो भी पूरा कर दोगे। और आपने बोला भी है मुझे कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, या आप कर रहे हो, मेरे कष्टों को काट रहे हो। आपने बोला भी है, मुझे आपके ऊपर यकीन है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे घबराहट बेचैनी होती है, जब तक शायद पता नहीं वो अरदास मेरी पूरी नहीं हो जाएगी, या हो सकता है तब तक रहे ये घबराहट बेचैनी। माफ़ करना गुरु महाराज, बट आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत शुक्राना। आप हो तो मैं हूँ, नहीं तो मेरा तो वैसे भी यहाँ कुछ नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा। बस अब मेरी बाह, मेरे सर पे हाथ हमेशा रखना, मेरी बाह हमेशा पड़े रखना, बस यही आपसे अरदास है, मुझे कभी मत छोड़ना। और जो मेरी अरदासें हैं प्लीज़ पूरी करो गुरु महाराज, सुख शांति की ज़िंदगी दो। संगत जी, आपसे भी मैं बेनती करती हूँ कि आप सभी गुरु महाराज को कहो मेरे कष्ट काट के मेरी अरदास पूरी कर दे। बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और ऐसे ही भक्ति भाव में हमेशा रखूँगी, कोशिश करूँगी बढ़ाने की, बट इतना तो हमेशा ही रहेगा। मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9884। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं वरुणा आंटी हिमाचल से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्टिंग से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते थे अपना सत्संग हमेशा स्टार्टिंग से ही सुनाना, स्टार्टिंग से ही शेयर करना। इसलिए मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं तब का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने 2022 का ही ये सत्संग है। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा सेकंड बेबी था, उसकी डिलीवरी थी। उसका वो उस दिन का सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। तो जैसे संगत जी 22 में के मिड नाइट से मुझे लीवर पेन स्टार्ट हो गया था। और मिड नाइट मीन्स 1:30 से मेरा ये स्टार्ट हो गया। और फिर भी हम लोग चलो कर रहे थे कि थोड़ा सा मॉर्निंग हो जाए, 4 या 5 बज जाए, तब तक मैं टाइम निकालूं। तो बट नहीं, विदिन हाफ आवर मेरा पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला कि नहीं, अब तो मम्मी जी हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। फिर अब एक्चुअली हमारे घर में कोई ड्राइव करने वाला नहीं है
और यहाँ से मतलब हमारा जो ये गांव है तो यहाँ पे टैक्सी वगैरह मिलना भी बिल्कुल मतलब इतना नहीं रहता कि मिडनाइट में कोई आए, और उस टाइम सभी सो रहे थे। फिर हमारे नेबर में ही एक आंटी है, उन्होंने हमें बोल के रखा था कि मतलब जब भी ज़रूरत हो तो कॉल करना। तो मेरी मदर इन लॉ ने उनको कॉल किया और गुरुजी की इतनी कृपा थी, वो उस दिन सोए नहीं थे। उनकी मतलब अपनी उनका भी बेबी हो रखा है, उनके भी पोता हुआ था उस टाइम, जो मेरे छोटे बेटे से 1 मंथ बड़ा है। तो उसी के चक्कर में वो भी जागे ही हुए थे, उन्होंने फ़ोन एकदम से पिक कर लिया और उन्होंने बोला, मम्मी ने बोला कि हाँ हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो वो उसी टाइम अपने बेटे को लेकर इधर आ गए हमारे घर में और हमारे गाड़ी ड्राइव करके हमें हॉस्पिटल तक ले गए। और उसी टाइम हमने एक प्राइवेट, जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, चल रहा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहाँ पे हमने कॉल किया, उन्होंने कॉल ही नहीं पिक किया। इसलिए हमें फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहीं पे है, वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ पे देखो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मतलब जो वहाँ पे इमरजेंसी में गायने डॉक्टर की ही ड्यूटी थी, गायनों का ही वहाँ पे लेडी डॉक्टर थी, नहीं तो वहाँ कोई और भी हो सकता था। फिर और भी मतलब मुझे वही था कि पता नहीं कौन सा डॉक्टर मिलेगा वहाँ पे, क्या होगा इतने नाइट में, और नेक्स्ट डे संडे था। तो वही मेरे, पर मैं बस गुरुजी का ही मंत्र जाप करके पूरे रास्ते गुरुजी का ही मंत्र जाप करके चल रही थी। फिर वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने मेरा कंडीशन देखा, उन्होंने बोला कि आपने तो काफ़ी लेट कर दिया है और एक्चुअली बेबी ने पॉटी कर दिया है, तो ऑपरेट करना पड़ेगा, शायद मे बी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ का ऑपरेशन थिएटर जो है, दिवाली चल रही थी उस टाइम, तो दिवाली के चलते अभी तो मतलब ऑपरेशन थिएटर बंद है। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें रेफ़र कर देते हैं, आप यहाँ के बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं। और गुरुजी संगत जी, मैं वहाँ पे जाना ही नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि मेरा पहला फर्स्ट बेबी जो था, मेरा बड़ा बेटा वहीं डिलीवर्ड हुआ था। और वहाँ का मतलब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया कि वहाँ के स्टाफ, वहाँ का जो हॉस्पिटल का है, मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है और स्टाफ भी मतलब एकदम रूडली बिहेव करते हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैंने प्राइवेट में अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो प्राइवेट में भी लास्ट में उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो मुझे तभी यहाँ गवर्नमेंट में आना पड़ा। और लास्ट में मुझे फिर वहीं पे रेफ़र कर रहे, पर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस गुरुजी को ही याद किया, गुरुजी आप ही देखो, आप ही, आपको पता है, आप ही जाने जहान हो, गुरुजी ही करेंगे अब जो भी करेंगे। एम्बुलेंस आ रखी थी, बस अब मुझे वहाँ पे स्ट्रेचर में डाल के शिफ्ट कर रहे थे, मैं स्ट्रेचर में भी बस गुरुजी का ही नाम ले रही थी। तो फिर एक बार लास्ट डॉक्टर ने कहा कि मैं एक बार लास्ट चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही इनको भेजेंगे। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं, अब मतलब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको यहीं डिलीवर करना पड़ेगा, इनको यहीं पे डिलीवर करना पड़ेगा। तो मैं वो सुन के गुरुजी को मतलब मैं इतना शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी बस आप ही हो, अब गुरुजी ही देखेंगे। और बस उन्होंने फटाफट मुझे लेबर रूम में भेजा, मतलब 4 बज गए थे वहाँ, वो सब फॉर्म वगैरह करते करते जैसे मुझे रेफ़र किया जा रहा था। तो और एक्चुअली मुझे उस टाइम अस्थमा का भी था, तो उनको अस्थमा का रिपोर्ट चाहिए था जो मैं घर में भूल के आ गई थी। और बस वही मंगवाते, ये वो करते 4 बज गए थे कि मतलब अब इनको दूसरे बड़े हॉस्पिटल में भेजना है, इसलिए करना था। फिर
तो डॉक्टर ने जब जैसे चेक किया तो उन्होंने बोला कि चलो अभी यहीं पे होगा, इसलिए मेरे को वहीं के लेबर रूम में लेके गए और विदिन 5 मिनट मेरी डिलीवरी हो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता चला, एक ड्रीम की तरह मेरा छोटा बेबी मेरे पास आ गया। मैं गुरुजी की इतनी शुक्राना करना चाहती हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। गुरुजी ही सब हमारे जितने भी काम बन रहे हैं सब गुरुजी की कृपा से हो रहे हैं। गुरुजी ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सारा गुरुजी सब देख रहे होते हैं। गुरुजी ने सब किया। फिर लास्ट में को इसके बाद मुझे क्या हुआ कि मतलब अस्थमा का था, मुझे वो भी टेंशन था, मतलब अस्थमा का कि मतलब मुझे कफिंग होगी, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। तो मतलब डॉक्टर को भी ये तो चिंता ही था, उन्होंने ऑक्सीजन लगा के रखा था मुझे, बट ये कोई नीड नहीं था ऑक्सीजन का। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। बट जो 3 डेज़ आफ्टर डिलीवरी 3 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं, उन्होंने मुझे बस यही किया कि ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे मेरा, मतलब बिल्कुल सही था। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे जो अस्थमा के अटैक्स आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा थे। मुझे वही टेंशन था कि आफ्टर डिलीवरी अगर मुझे ये प्रॉब्लम रही तो कफिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। ये प्रॉब्लम रही तो मुझे स्टिचेस में प्रॉब्लम आएंगी, मैं कैसे करूँगी। बट गुरुजी ने वो जर्नी कैसे निकाल दिया वहाँ 3 दिन में मुझे कभी कोई कफिंग नहीं हुई। फिर उसके बाद हम लोग बेबी को घर लेकर आए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मुझे अभी तक अब वो अस्थमा से कोई अटैक नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे बीच बीच में कभी इन्हेलर लेना पड़ रहा है, जिसे मैं कंटिन्यूसली नहीं लेती हूँ। ये सब गुरुजी के ही पावन कृपा से, ब्लेसिंग से हो पाया है। गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया और गुरुजी का ये कृपा था जो मेरा ये अस्थमा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब आगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो भी गुरुजी ही ठीक करेंगे। जय गुरुजी संगत जी। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। सत्संग तो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे मौका मिला तो मैं आगे और शेयर करूँगी, पर आज का ये सत्संग मैं को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का ही है। मैं, मेरे अंकल, मेरी छोटी आंटी, मेरे छोटे अंकल, हम चारों आज बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी की इच्छा के अनुसार हमने सोचा हुआ था हम हर महीने गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने, उनकी ब्लेसिंग्स लेने, लंगर प्रसाद खाने, जिससे उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। हमारे अंदर की बीमारियां ठीक होती है, हमारा मन साफ होता है, हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस मिलता है, हमारे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सो हर महीने हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं उनके दर्शन करने। तो मेरी डॉटर के मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने पहले ही सोचा था जैसे उसके एग्ज़ाम्स ओवर होंगे तो हम बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे और उनकी ब्लेसिंग्स लेने जाएंगे। सो उसके 19 को ही लास्ट एग्ज़ाम थे। सो उसके बाद का ही संडे था, तो हमने पहले से सोचा हुआ था। लेकिन गुरुजी की इतनी असीम कृपा, इतनी अपार ब्लेसिंग्स है मेरे परिवार पे कि यूजुअली हर संगत परिवार के साथ नहीं होता कि हम जैसा वो प्लान करते हैं और गुरुजी उसको एग्जीक्यूट करा के और दर्शन करा भी देते हैं जिस दिन वो प्लान करें। लेकिन गुरुजी की इतनी असीम कृपा है
मैं इस साल से देख रही हूँ कि जिस दिन एक्सेप्ट गुरुजी के बर्थडे को छोड़ के 7 जुलाई हमने जब भी हर महीने जिस भी डेट पे प्लान किया है गुरुजी के मंदिर जाके उनका दर्शन करने का, गुरुजी ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और गुरुजी ने उसी दिन हमें अपने दिव्य दर्शन कराए हैं। सो गुरुपा इसका भी अनंतम शुक्राना। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप अपने बड़े मंदिर बुला के हमें हमारे मन के अनुसार दर्शन करा देते हो, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दे देते हो, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद कराते हो, जल प्रसाद मिलता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, जिसके लिए पता नहीं कितने संगत परिवार, कितनी संगत तरसती है गुरुपा। सो अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा। जैसा कि मैंने बताया पुराना सत्संग आज का है, जैसे हम बड़े मंदिर गए थे। सो हमने पहले भी आपको अपने शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि जब भी हम गुरुपा को अपने साथ लेके जाते हैं गुरुपा की ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। सो जैसे हम गुरु जी को अपने साथ लेके गए, मैंने कहा गुरु जी आपने ही बड़े मंदिर ले जाना है, आपने ही दर्शन कराने हैं। तो हम गुरुपा को हमेशा, मेरी छोटी आंटी, मेरे अंकल, मैं हमेशा हम गुरुपा को अपने साथ लेके जाते हैं, गुरु जी आप हमारे साथ चलो। तो हम गुरुपा को साथ लेके गए तो गुरु जी की ब्लेसिंग शुरू हो गई। मंदिर जाते समय भी और मंदिर के आते समय भी गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हमें, 777 की, 777, 777, सॉरी संगत जी। सो जैसा कि मैं बता रही थी, जैसे हम घर से बाहर निकले गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, जाते समय भी बड़े मंदिर, आते समय भी 777 की ब्लेसिंग्स, इतनी 777 की ब्लेसिंग्स दी। 777, 777, 7777, 888, 333, 555, 111, 222, 666, 444, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, मतलब मजा आ जाता है। मेरी छोटी आंटी भी बोलती है मम्मा 77, मम्मा 777, मम्मा 111, मम्मा 000। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी इतने, गुरुजी के हम तो प्यार में पागल हो ही गए, छोटे छोटे बच्चे भी इतने प्यार में पागल हो गए हैं कि लिटरली आज मैं अभी नाइट में अपनी बेटी की बुक्स की लेबल कर रही थी उसकी बुक्स को। तो उस पे उसने पार्ट बी बुक था, तो उस पे 2 बुक्स थी लगातार रखी थी, उसमें एक में भी बी था, सेकंड में भी बी था। सो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, उनका मन इतना साफ होता है, पार्ट बी था। सो दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट पार्ट बी के थे। तो शी सेड मम्मा डबल बी की ब्लेसिंग्स। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। मैं अंकल को देख रही हूँ, अंकल मुझे देख रहे हैं कि वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी इतने आपके प्यार में इतने पागल हो गए हैं, इतने उनको भी इतना विश्वास हो गया है आपके ऊपर गुरुपा कि दिल खुश हो जाता है। और माँ बाप तो वैसे भी बच्चों की खुशी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं, अपने से भी ज्यादा बच्चे खुश होते हैं। बच्चों को किसी चीज में सुकून मिलता है तो उससे बढ़ के माँ बाप के लिए कोई खुशी नहीं है। सो इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी छोटी छोटी उम्र में हमारे बच्चों को, जब आपके बच्चे उनको अपने आप से जोड़ने का लख शुक्राना। इतनी छोटी उम्र में बड़े मंदिर बुला के बच्चों को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना, कोटि शुक्राना। इसके अलावा आज से पहले भी हमें 1-1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट बड़े मंदिर जाते हुए, लेकिन आज पता नहीं अचानक से मेरे मन में आया, मैंने कहा मैं देखूं तो सही कोई ब्लेसिंग्स तो नहीं। आज से पहले भी हमने हमेशा लंगर प्रसाद किया है वहीं पे बैठ के, लेकिन कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि गुरुपा ने कोई ब्लेसिंग्स दी नहीं दी। आज जैसे ही लंगर प्रसाद ओपन किया हमने खाने के लिए, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि अंकल के भी चपाती प्रसाद में दर्शन थे, अंकल के भी कड़े प्रसाद में दर्शन थे, मेरे भी थे। वो अंकल अभी मेरे शुक्राना सत्संग के बाद अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करेंगे। मैं अपना बताती हूँ आपको कि गुरुपा ने मुझे चपाती प्रसाद में गणपति के इतने प्यारे स्वरूप के दर्शन दिए, और कड़ा प्रसाद में मेरे को ओम दर्शन भी छोटा मतलब नहीं, बहुत ही विशाल दर्शन, बहुत ही बड़ा साइज का ओम दर्शन मेरे कड़ा प्रसाद में, त्रिशूल दर्शन, और अगेन गणपति बप्पा के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप के दर्शन। सो गुरुपा लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा। हर वेले हर वक्त हमारे साथ रहने का शुक्राना, हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, हर वक्त हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमें हर सेकंड्स की सांसें बख्शने का शुक्राना गुरुपा।
किसी चीज़ की कमी ना होने देने का शुक्राना गुरुपा। इसी तरह अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद मेरे छोटे से परिवार पे बनाए रखना। दोनों बच्चों को हमेशा ब्लेस करना गुरुपा। भी आपके ही बच्चे हैं, अंकल और मैं भी आप ही के बच्चे हैं, आप ही का परिवार है। हम चारों के हमेशा अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हमारे सर पर बनाए रखना गुरुपा। कभी भी हमें अपने आप से दूर मत करना, हमेशा अपनी सेवा में, अपनी भक्ति में, अपनी शरण में रखना। इसी तरह हम आपके शुक्राना सत्संग सुनते रहें, करते रहें, आपका मंत्र जाप करते रहें बस, और इसके अलावा कुछ सोचे बिना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। अब मेरी शुक्राना सत्संग के दौरान कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिए गुरुपा, मुझे माफ़ करिएगा संगत परिवार। मैं अपने नई शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी, उससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप एक बार दोबारा करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं किशन अंकल रमेश नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोनू अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें मतलब हमें मौका मिलता है कि हम अपना शुक्राना करते रहें और बाकी संगत के साथ शेयर करते रहें। तो सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, तो आज मैं, मेरी आंटी, मेरे छोटे अंकल और मेरी छोटी आंटी, आज हम बड़े मंदिर होकर आए हैं। हम हर मंथ में एक संडे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की बुलावे से हम हर मतलब मंथ में जो एक संडे है, कोई भी संडे हो, जो भी गुरुजी का हुक्म, हम बड़े मंदिर होकर आते हैं। तो आइए आज भी हम आज 22 सितंबर को हम बड़े मंदिर होकर आए हैं। तो आज क्या हुआ कि जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि गुरुजी ने हमको 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया हुआ है। तो वो 7 नंबर तो हमारे को जगह जगह, मतलब यहाँ पे भी जाए, हर कार का मतलब पीछे हमारे को 7 नंबर तो दिखता ही दिखता है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो आज क्या हुआ कि जैसे हम अपना गए, तो मैंने रास्ते में मोती बाग में पेट्रोल पंप आता है एक, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी स्टॉप करवाई, मतलब स्टॉप करी पेट्रोल डलवाने के लिए। सब कुछ सही था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पेट्रोल डलवाने के बाद जब मैंने अपना गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई किया, तो सारी लाइट जल रही थी, मैंने हॉर्न भी चल रहा था और इंडिकेटर सब कुछ चल रहा था, चेक किया, मगर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी। तो मेरे को मेरी आंटी कहती क्या, मैंने कहा तुमने सेल्फ नहीं ले रही गाड़ी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। अभी तो हम आराम से आए हैं, अपना मतलब घर से निकले, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मेरी आंटी कहती कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, दोबारा ट्राई करो। दोबारा ट्राई किया, दोबारा भी मतलब वो सेल्फ नहीं ले रही गाड़ी। तो वहाँ पर जो पेट्रोल पंप पे जो वर्कर्स होते हैं, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही, आप प्लीज़ किसी को रिक्वेस्ट किया मैंने कहा प्लीज़ आप किसी को कह के एक बार गाड़ी को धक्का लगवा देंगे। और वो पेट्रोल पंप पे ना मोस्टली आंटीज ही वर्क कर रही थी, मतलब मोस्टली जो वहाँ पर वर्कर्स थे वो आंटीज थी। तो एक अंकल थे और बाकी 3-4 आंटीज थी, उन्होंने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया। तो मैंने कहा ये तो सारी आंटीज है, मेरे को अच्छा ही लग रहा। तो मेरी आंटी कहती कोई नहीं, वुमेन्स पावर। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। धक्का लगाया उन्होंने, फर्स्ट टाइम लगाया, फर्स्ट टाइम में वो स्टार्ट नहीं हुई।
मैंने कहा जय शुक्राना गुरुजी। तो सेकंड टाइम उन्होंने लगाया तो गाड़ी स्टार्ट होगी, तो मैंने उनका बहुत शुक्राना किया। तो मतलब हम वहाँ से निकल गए। तो मेरे को मेरी आंटी कहती टेंशन ना लो, गुरुजी के मंदिर जा रहे, बड़े मंदिर जा रहे हैं, अगर वो उन्होंने बुलाया ना तो वो आराम से हमारे को पहुँचाएंगे बड़े मंदिर, और आराम से हमारे घर भी वापस लेके जाएंगे। तो हम चले गए, तो आराम से पहुँच गए हम बड़े मंदिर। हमने पार्किंग लगाई अपनी। नॉर्मली ऐसा होता है कि क्योंकि मेरे जो छोटे अंकल हैं वो भी सिर्फ 10 मंथ्स के हैं, तो जब से मतलब मोस्टली हमारे को शटल सर्विस अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो अपने आप जितने भी जो वहाँ पर सेवादार हैं उनमें से कोई ना कोई हमारी हेल्प कर देता है। लास्ट मंथ जब हम संडे को गए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, तो उस टाइम पे तो उन्होंने शटल सर्विस बंद ही करी हुई थी। तो उस टाइम भी मतलब मेरी जो छोटी आंटी है वो भी 6 इयर्स की होने वाली है, तो वो थक जाती है वॉक करके। मतलब वॉक करके उनको लगता है कि बच्चे हैं, पता ही है आपको, ज़्यादा वॉक नहीं हो पाता, तो इसलिए वो थक जाते। तो लास्ट टाइम भी उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ऊपर से पानी बहुत हो गया था, तो एक सेकंड रीज़न वो भी था। तो आज भी मेरे को वॉक करने का मौका मिला, तो अच्छा लगता है, हमको तो अच्छा लगता है वॉक करने को, कि इतना वॉक आजकल के बिजी स्केड्यूल में इतना वॉक करने का टाइम मिल नहीं पाता, तो अच्छा लगा। तो आराम से पहुंच गए। तो जहाँ पर हम नॉर्मली जहाँ पे हम अपने शूज़ रिमूव करते हैं, जो शूज़ घर बना हुआ है, जूता घर बना हुआ है, वो पूरा आगे से घूम के जाना पड़ता है। तो क्योंकि हमारे पास छोटे तो बच्चे हैं, तो हम स्टार्टिंग में जहाँ से गुरुजी की मंदिर की जो एंट्री है उसका वहाँ पे जो जोड़ा घर बना हुआ है, जो मोस्टली एजिड लोगों के लिए या कोई बीमार है उनके लिए, मगर हमारे को भी आराम से वहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आराम से उन्होंने बस यही पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है। मैंने कहा नहीं, बीमार नहीं, और 2 छोटे बच्चे हैं इसलिए। तो हाँ, आसानी से वहाँ पे टोकन मिल जाता है। तो आज वहाँ पे जो टोकन मिला तो उसका नंबर था 452। तो वहाँ पे मतलब गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। तो बस गुरुजी ने एहसास करवा दिया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद जब हम अपना अंदर मत्था टेक के आए, मतलब जब हम चाय प्रसाद के लिए बैठे हुए थे, तो ऊपर से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई की मैंने अपनी आंटी को भी दिखा। मैं कहा देखो ऊपर देखो, वाइट कलर की बटरफ्लाई जा रही है। तो वहाँ पे उस टाइम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और नॉर्मली ना आज संडे को कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तो हर जगह पे है ना थोड़ा का ना वेटिंग टाइम हो रहा था। जैसे हम अपना गुरु जी की समाधि के बाहर खड़े हुए हैं, वहाँ पे भी मतलब कम से कम 3-4 मिनट्स एक जगह पे स्टॉपेज हो रहा था, बार स्टॉप हो रहा था। तो वहाँ पे भी आज इतने टाइम से हम गुरु जी के मंदिर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे को जहाँ पे गुरु जी के समाधि, जहाँ पे उनका स्वरूप लगा हुआ है, वहाँ पर मुश्किल से 30 सेकेंड्स मिलते हैं। उसके बाद वो कहते चलो आगे चलते रहो, सेवादार हो कहता है आगे चलते रहो। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, आज हर समाधि के सब कॉर्नर्स पे कम से कम 3 या 4 मिनट्स का स्टॉपेज था आज। और इतने आराम से गुरुजी से बात करी, बिल्कुल फेस टू फेस। इतना अच्छा लग रहा था कि वाह गुरुजी, आज आपने इतने अच्छे से ब्लेसिंग्स मिल रही है आपके साथ बात करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब क्या पता हमारे कोई कष्ट कट रहे हो, इसलिए हर जगह पे स्टॉपेज हमारे को मिल रही है 3-4 मिनट्स की, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो उसके बाद जब हम अंदर जो लंगर हॉल है वहाँ पर कुछ टाइम से वो पैक वाला लंगर प्रसाद ही दे रहे हैं, सबको लंगर पैक वाला ही दे रहे हैं। तो जब हम अपना लंगर लेके बाहर आए अपने पार्किंग में, अब जो जैन फार्म के जो पार्किंग है वहाँ पे अपने गाड़ी के अंदर बैठे, तो मेरी आंटी ने जब लंगर प्रसाद ओपन किया तो मेरी जो चपाती है उसमें गुरुजी ने बहुत बड़ा विशाल ओम के दर्शन से ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा
सॉरी संगत जी, एक सेकंड। उसके अलावा गुरुजी ने उसके अंदर गणपति जी के दर्शन से भी ब्लेस किया। करा प्रसाद के अंदर गणपति के स्वरूप से ओम दर्शन, त्रिशूल दर्शन, मतलब अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि वो एहसास दिलवाते हैं अपनी संगत को कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम अगर मेरे से मिलने के लिए आए हो तो मैं तुमको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब हम गाड़ी के अंदर बैठे थे तो मैं वैसे यही सोचता आ रहा था, टेंशन थी कि यार कि गाड़ी सेल्फ स्टार्ट आराम से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। गुरुजी से मैंने मतलब बात करी, मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ आराम से गाड़ी स्टार्ट हो जाए, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसे मैंने सेल्फ मारा, फर्स्ट टाइम में गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो उसके लिए इतनी हंसी, मतलब मैंने अपनी आंटी को कहा देखो गुरुजी से मैं बोल कर आ रहा हूँ, प्लीज़ आप गाड़ी आराम से स्टार्ट करवा देना, बाकी तो बस उसके बाद मैं गाड़ी को स्टॉप नहीं करूँगा, उसके आराम से नॉन स्टॉप हम घर पहुँच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने मतलब छोटी छोटी बात तो वैसे सुनते हैं, उनको कहते हैं बस मेरे बच्चे मेरे से मिलने के लिए आए हैं तो उनको कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ संगत जी, कल की बात, सैटरडे की बात है, 21 सितंबर की, जहाँ मैंने अपने घर में, यहाँ पे मैंने गुरुजी को अपने स्वरूप को विराजमान किया हुआ ड्राइंग रूम में। वहाँ पर गणेश जी भी हैं और कान्हा जी भी हैं, साईं बाबा भी हैं, एक ओमकार और ओम इनके मतलब सब गुरुजी के आसपास ही हैं। तो साईं बाबा के जो मेरे पास जो साईं बाबा की जो है ना आईज है, जो साईं बाबा जो प्रॉपर साईं बाबा है वो तो मेरे मंदिर में, मगर मैंने अलग से गुरुजी को जो विराजमान के अपने ड्राइंग रूम में किया। तो आप मैंने गुरुजी साईं बाबा की मेरे को है ना शिरडी से ब्लेस आईज मिली हुई है, तो मैं उनको मैंने तिलक लगाता। तो मैंने कल उसमें क्या नोटिस किया कि उस साईं बाबा के तिलक के अंदर गुरुजी ने त्रिशूल दर्शन दिए हुए हैं। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी यही मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हर एक में समाया हुआ हूँ, सब मेरे में समाये हुए, सब मेरे में समाये हुए, सब मेरा ही रूप है। तो उसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। और मैं अपने सत्संग को अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगा, और अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो मेरे को आप माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी आप भी मेरे को माफ़ कर देना। सोनू अंकल, मैं आपको एक बार दोबारा शुक्राना करना चाहता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी। आपके और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें और आपके इस चैनल को भी बहुत ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, सर्वदा बला गुरुजी, सर्वदा शुक्राना गुरुजी। हमारे अंग संग रहना, हमेशा हमको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, अपनी पूरी संगत परिवार को ब्लेस करना, सबका काम चलता रहे, सबके बच्चे खुश रहे, सब तरक्की करें, सब लाइफ में आगे बढ़े, सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, अपने कमल चरणों में जगह देना गुरुजी। किसी भी चीज़ की कोई मतलब बोलने में कोई गलती होगी तो उसके लिए आपसे पहले ही क्षमा मांगना चाहता हूँ गुरुजी। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, मेरी फैमिली में दोनों अंकल आंटी छोटे सबको ब्लेस करना, ऐसे ही सबकी तबीयत ठीक रहे गुरुजी। सब आपका बस हमेशा आपको याद करते रहे, आपका सिमरन करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैं हमीरपुर से बोल रही हूँ और गुरुजी का मुझे
मैसेज आ रहा था कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि रात को मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द होने लगा, जो महीना आने के कारण उसको हर महीने होता है, पर इस बार दर्द कुछ ज़्यादा ही था। 3 बजे के करीब बेटी ने मुझे उठाया और बोला, मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा कुछ खाने को दिया और उसके बाद उसको जो डॉक्टर ने दवाई दी है पहले से ही कि जब भी इसको दर्द हो तो ये देनी है, तो वो दी मैंने। पर उसको दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो बोलने लगी कि मम्मी मैंने कुछ नहीं खाना, मेरे को खाली पेट ही दवाई दे दो। और उससे मतलब खाना जो मैंने दिया था वो भी खाया नहीं जा रहा था। और संगत जी, मैंने उसको फिर जल्दी से दवाई दी, पर दवाई खाने के बाद भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था 1 घंटे तक। नहीं तो वो दवाई खाने से उसको आधे घंटे में फ़र्क पड़ जाता था। फिर मैंने बोला उसको गुरुजी का मंत्र जाप करो, और मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी की मेरी बेटी के पेट दर्द को आप ठीक करो। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी, थोड़ी ही देर में बेटी के पेट की दर्द में फ़र्क हो गया और वो सो गई। और सुबह जब मैं उठी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़ी, आज अमृत वेला में तेरे घर में एक बहुत बड़ा संकट बड़ी तेजी से आया था, और तूने मेरा इतना शुक्राना सत्संग किए हैं कि वो मैंने टाल दिया। और संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप मेरे बच्चों के ऊपर जो भी कष्ट बीमारियां हैं उनको काट रहे हैं और मेरे बच्चों की हर पल हर क्षण रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका मैं कितना भी शुक्राना करूं वो कम है। और संगत जी, मुझे गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि मेरे बेटे के बारे में कि वो अंदर से बहुत अकेला है और वो आप हमसे कुछ भी अपने दिल की बात नहीं बताता है और अकेले में रोता है। और गुरुजी, मुझे तो ये सब पता नहीं है, क्योंकि और बाहर से वो खुश रहता है, ऐसा मैसेज आया है। और गुरुजी ने बोला है कि मैं उसके कष्ट काटूंगा और मैं उसकी हर पल रक्षा करूंगा। और गुरुजी, मेरे बच्चे की सच में ही पल पल रक्षा कर रहे हैं, पल पल ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी ने बहुत कुछ बताया है बेटे के बारे में, और बेटे को हेल्थ भी ब्लेस की है। पहले उसको हेल्थ के बारे में उसके सत्संग आते थे, वो भी गुरुजी ने ब्लेस की है, हेल्थ भी। तो गुरुजी, मैं आपके अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप ही जानते हैं गुरुपा, जो भी है हमें कुछ पता नहीं है, हम आपके नादान बच्चे हैं। कि मेरा बेटा तो नौकरी करता है सरकारी, वो भी गुरुजी ने ही ब्लेस की है, वो भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया हुआ है संगत जी। तो अब गुरुजी ही देखेंगे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है। और गुरुजी ने ऐसा बोला है कि मैं उसके सारे कष्ट काट कर उसको खुशियाँ ही खुशियाँ उसकी झोली में डाल दूँगा, तो उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ले आऊँगा। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। और हमेशा मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और पूरी संगत के बच्चों पर भी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और संगत जी, एक और मैसेज मुझे गुरुजी का आया था कि त्योहार आ रहे हैं और तुम अगर दिवाली को कोई मिठाई देने आए या कोई ऐसी चीज़ देने आए जो देने वाली ना हो, तो वो अपने घर के अंदर मत लाना, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड अंकल या परिवार के लिए सही नहीं होगी, तो वो कोई भारी नेगेटिविटी हो सकती है। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने हमें पहले ही बता दिया कि हमें किसी से कोई ऐसी चीज़ और मिठाई नहीं लेनी है जो हमारे लिए सही ना हो, मतलब अपने घर के अंदर नहीं लानी है, गुरुजी ने बताया है। तो इसके पीछे कोई ना
कुछ होगा तभी संगत जी, और शायद और भी संगत को गुरुजी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तभी गुरुजी ने मेरे से ये बुलवाया। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल हमें देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कौन हमारे कनेक्टिविटी कर रहा है और क्या कर रहे हैं लोग, और गुरुजी हमें हर चीज़ बताते हैं संगत जी। और एक और मैसेज आया था मुझे गुरुजी का कि तेरी मैंने बहुत परीक्षा लेके देख ली, तू मेरी हर परीक्षा में पास हो गई, और अब तू मेरी एक मुट्ठी भर संगत बन गई है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना भी करूँ वो कम है। और संगत जी आज मैं अपना इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। और गुरुजी अब मैं अपना दूसरा, गुरुजी जब मुझे आदेश करेंगे तब मैं अपना दूसरा सत्संग दोबारा से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी आज मैं जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं सोनू अंकल जी, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, और गुरुजी उनको भी ब्लेस करे और उनकी सारी फैमिली को ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय सत्संग जी। ये मेरा पहला शुक्राना है गुरुजी के सामने। मैं अभी अपने मम्मी के घर आई हूँ। मैं जॉब करती हूँ बिहार में। मैं भी अपना नाम नहीं बता सकती, बट गुरुजी ये मुझे कुछ भी बोलना आता नहीं है, शुक्राना नहीं करना आता है। जो भी गुरुजी बुलवाएंगे आप भी बुलवाइए गुरुजी। ये मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी मेरी जो कलीग थी, मैं एज अ एचओडी में मैनेजर हूँ होटलियर में। जो मेरी स्टाफ थी वो हमेशा उसके रूम में एक गुरुजी की स्वरूप है, वो हमेशा मुझे बोलती थी मैम ये मेरा हमारे गुरुजी है, मैं इनको बहुत मानती हूँ। देन उसने एक दिन उनका जब 7 जुलाई उनका बर्थडे भी आया था, उसने मुझसे छुट्टी मांगी। मैम मेरे गुरुजी का बर्थडे है, मुझे गुरुजी का बर्थडे बनाना है, प्लीज़ आप भी आइएगा। देन उसने बहुत धूमधाम से जो भी अकोमोडेशन में जो भी लड़कियां थी उनके साथ में हमने गुरुजी का बर्थडे बनाया। मुझे उतना वो नहीं हो रहा था। मैंने तभी समझा था कि ठीक है जो भी है वो बिलीव करती है, बट मैं उतना उन पर बिलीव नहीं करती थी। बट हाँ, मैं हर पूजा पाठ, हर मंदिर मस्जिद सब चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये उन दिनों की बात है, मेरे 2 बच्चे हैं। वो मेरे मम्मी के साथ रहते हैं कोलकाता में ही। और मेरा बेटे के कॉलेज के लिए उसको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। एंड देन मैं बहुत लोन में फंसी हूँ। पता नहीं मैं कब निकलूँगी। मुझे बस अब गुरुजी के ऊपर में बिलीव है, मैं ट्रस्ट करती हूँ गुरुजी के ऊपर। मैं छोड़ दिया मैंने सब गुरुजी के ऊपर में। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, सब यही बोलते हैं उन पर छोड़ दो, मैंने भी उन पर छोड़ दिया है। ये 16 सितंबर 2024 की बात है। मेरे बेटे को एग्जाम
एडमिशन फीस, कॉलेज एडमिशन फीस के लिए उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी और मेरे पास में मेरे पास में 1 रुपया तक नहीं था। तो मैं इधर उधर एक्चुअली होकर इधर उधर सब जगह मैं पैसे के लिए भटक रही थी। एंड देन उसके बाद में जो मेरी कलीग थी वो भी उसने बोला कि मैम आप गुरुजी पर बिलीव रखिए, सब कुछ हो जाएगा। देन मैंने बोला कि ठीक है, तुम प्रे करो और मैं फ़ोन लगाती हूँ, कहीं से मिल जाए अगर। तो हमने अपने ही एक दूसरे स्टाफ से बात किया। एंड गुरुजी आप सत्संग जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरे सामने ही बैठी मेरे सामने ही बैठी थी। एंड देन उसके बाद में वो गुरुजी का नाम जप रही थी। एंड देन सडनली मैंने जिनसे पैसे की रिक्वेस्ट की, मांगी, और वो सडनली हाँ में कर दी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे सत्संग जी, मेरे सिर्फ 15 मिनट बाकी थे मेरे पास में। अगर मैं 15 मिनट में वो पैसे जमा नहीं करती तो शायद आज मेरा बेटा कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पाता। उस 15 मिनट के इसमें कंटिन्यूसली मेरा बेटा कॉल के ऊपर कॉल कर रहा था, बोल रहा था मम्मी कुछ हुआ, मम्मी कुछ हुआ। लास्ट में देन जब वो 15 मिनट्स लेफ्ट रह गए मेरे पास में और टाइम नहीं है, देन मेरे बेटे ने बोला ओके मम्मी छोड़ दो, आई थिंक नहीं हो पाएगा, इस साल भी मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करो आप करना तो मेरे लिए। तो मैंने बोला कि वेट करो सब ठीक हो जाएगा, मम्मी है। और मैं सिंगल मदर हूँ सत्संग जी, मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे दोनों बच्चे को देखना पड़ता है, घर परिवार सब देखना पड़ता है। देन उसके बाद में मैं सडनली जैसे ही उन्होंने मुझे हाँ बोला कि ठीक है मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे सत्संग जी कि मैंने उस समय अपने बेटे को संग कॉल किया एंड बोला कि आप रेडी हो जाओ, नानी को बोलो रेडी होने के लिए एंड देन आप दोनों निकल जाओ घर से, मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी मेरे साथ संग है। मैंने फर्स्ट टाइम उनसे कुछ मांगा एंड वो मेरी स्टाफ जो नीचे ज़मीन में बैठ के गुरुजी का कर रही थी, देन वो प्रे कर रही थी, तो उसने भी कोटि कोटि धन्यवाद किया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका मेरे ऊपर में, मेरे बच्चे के ऊपर में मेहर करने के लिए, मेरी उस दिन मेरी लाज रखने के लिए, मेरे बच्चे की लाज रखने के लिए। देन अगेन मुझे फाइनेंशियल की बहुत ज़रूरत थी 2 दिन बाद में ही। देन मैं रात को अपने रूम पे रो के, मेरे पास में स्वरूप नहीं था, तो मैंने गूगल से गुरुजी का स्वरूप अपने मोबाइल में लगाया। एंड देन उसके बाद में मैं रो के अरदास करने लगी, गुरुपा मुझे बस कहीं से भी मुझे जुगाड़ कर दो पैसे, मुझे बहुत अर्जेंट है। सत्संग जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह उठ करके मैंने जैसे ही आँख खोले मेरा एक मैसेज आया। एंड देन जैसे ही आँख खुला और देन उसमें मेरे जो पैसे थे मुझे वो वापस एक कॉलेज के ही जो पैसे जो जमा किया था पहले कॉलेज में, जो कि मेरे फाइनेंशियल बहुत उसमें लाख रुपए लग रहे थे, तो वो मैं उसमें जमा नहीं गए थे। तो मैंने उनसे कहा, उस कॉलेज वालों से कहा कि मैं इतना जमा नहीं कर पाऊंगी। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम पैसे आपके रिटर्न कर देंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे सत्संग जी, वो पैसे उस दिन आँख खुलते ही वो पैसे भी मुझे मिल गए। धन गुरुजी, वाह गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना है गुरुजी, मुझे नहीं मालूम कैसे करते हैं। और मैं YouTube में भी जितना मुझसे हो सकता है मैं सत्संग सुनती हूँ, बट गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे ऊपर में बहुत कर्जे हैं और पता नहीं कहाँ से कैसे होगा। और क्योंकि मेरे पास में
कोई साधन भी नहीं है जहाँ से मुझे पैसे आने की सोर्स हो, बट सब मैंने गुरुजी के ऊपर में छोड़ दिया है। मेरे बैंक वालों से भी कॉल आया कि आपके ऊपर में केस होगा, बट मेरी मम्मी बहुत डर गई, बहुत स्ट्रेस लेने लगे। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, मैंने सब गुरुजी के ऊपर में छोड़ दिया है। गुरुपा अब आप ही हो मेरी लाज रखने के लिए, मेरे सर से जितने भी कर्जा हैं सब उतारने के लिए आप ही हो गुरुपा। मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन मेरी हेल्प करेगा। आप ही किसी रूप में आकर के मेरी मदद कीजिए। मेरी जितनी भी जो भी मेरी लोन है, कर्जा है मेरे ऊपर में, मेरा सब चुका दीजिए। आप ही सब देखिए। मेरा मान सम्मान मैं आपके चरणों में रखती हूँ गुरुपा। मेरी रोजी रोजगार में भी बरकत दीजिए। एंड मैं 2-3 जगह में मैंने अपना CV डाला है नया, तो मैं चाहती हूँ कि घर के पास में ही हो जाए, बच्चों के साथ में रहूँ मैं। तो गुरुपा आप वो भी देख लीजिए मेरा नया जॉब का, जैसे आपको ठीक लगे गुरुपा आप देख लीजिए। मुझे और नहीं मैं कैसे करूं नहीं करूं, मुझे बोलना और नहीं आता गुरुपा। आप भी सब कुछ देख लीजिए। मैं और सत्संग का जब भी सुनती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये अटक क्यों रहे, बट सच में आज जब मैं शुक्राना कर रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि सच में जो भी हम बोलते हैं वो गुरुपा के मर्जी से बोलते हैं। जो गुरुपा हमसे बुलवाते हैं वही बुलवाते हैं गुरुपा। आप पर छोड़ दिया है मैंने, अब जो भी आप करेंगे सब आप करेंगे। मेरे पास उतना नहीं है, शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। मेरी उम्र 44 हो चुकी है, कमजोरी है, स्किन इशू है, थोड़ा सा कुछ ब्लीडिंग की इशू है गुरुपा, वो भी देख लीजिएगा। मुझे अभी तक मुझे फिर मेरी वही स्टाफ ने अपने घर से मुझे गुरुजी की स्वरूप लाए और मुझे उनके चरण भी दिया जो कि मैंने अपने ठाकुर स्थान में दिए लगाया है। मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। पता नहीं मेरे बॉडी के ऊपर में ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है मेरे कंधों पर, इतना भारी लगता है गुरुपा। पता नहीं क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता गुरुपा, वो आप देख लीजिएगा। आपको मैंने छोड़ दिया है गुरुपा सब आपके ऊपर में है। मेरा कर्जा सब चुका दीजिएगा। मेरी अच्छी से दिवाली हो, घर पे आई हूँ बच्चों के साथ में, अच्छा धनतेरस हो, सब आप देख लीजिएगा। पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा, मुझे नहीं पता गुरुपा। सत्संग जी मैं हमेशा सुनती आती हूँ सत्संग में, यूट्यूब के सत्संग में कि गुरुपा सबको रोटी में या दिए में दिखाते गुरुपा। पता नहीं मुझे कब दिखाएंगे गुरुपा। बस यही अरदास है, जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है सब आप देख लेना गुरुपा। और मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सत्संग जी मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे ये मेरा पहला है, पता नहीं मैं 3-4 दिन से मैं सोच रही थी मैं शुक्राना करूंगी बट मुझे करना नहीं आ रहा था। बट हिम्मत करके आज मैं बैठी। मेरे मम्मी के घर में कुछ है नहीं गुरुजी का स्वरूप, बट उनके मंदिर में शिव जी का है, साईं बाबा है, लक्ष्मी का है, लक्ष्मी नारायण का है, गणेश का है, शिव जी, हनुमान, बाल गोपाल का है। उनके सामने बैठ के मैं संध्या वेला में ये आज कर रही हूँ गुरुजी। अब मैं तभी सत्संग करूंगी, शुक्राना आपका करूंगी जिस दिन मेरा कर्जा चुक जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा गुरुजी, उसी दिन मैं आपका शुक्राना करूंगी। जय गुरुजी, जय सत्संग जी। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए, गुरुजी से प्रे कीजिए। गुरुजी मुझे आपके बड़े मंदिर में आने का बहुत इच्छा है, पता नहीं कब कैसे होगा, सब आपके ऊपर में छोड़ दिया है गुरुजी। मेरा मान सम्मान आप रख दीजिएगा। बस आप जो करेंगे मुझे मंजूर होगा। मेरा अच्छा भला बुरा जो भी होगा बस आप देख लीजिएगा गुरुपा। और जो मेरी किस्मत में लिखा वो तो होकर ही रहेगा गुरुपा। बस
इतनी हिम्मत देना कि जो भी आए रास्ते में, मेरे रास्ते में, उसको मैं डट के मुकाबला कर सकूं। आप मेरे हमेशा संग रहिएगा। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे अपलोड इसको करूंगी, बट मैं जिनके इसमें भी करूंगी उनको भी गुरुपा आप उनके ऊपर में कृपा करना। मैंने जस्ट अभी वीडियो रिकॉर्ड की है और मैं अपलोड करूंगी। मेरे बेटे बेटी बाहर गए हैं दोस्तों से मिलने, जैसे वो आते मैं अपलोड करूंगी। मुझे करना नहीं आता है तो मैं गुरुपा बस तब तक मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा, मेरा मान सम्मान रख दीजिएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। मैं अब सत्संग जी मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं अब यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1664। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी संगत जी मेरे बैक पेन बहुत होती थी, मेरे से चला नहीं जाता और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है। अभी मुझे गुरु जी का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तू शुक्राना कर और देख तेरी दर्द और बीमारी कैसे गायब होती है। तो इसलिए संगत जी मैं हाजिर हूँ गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर। गुरु जी मैंने अभी डुगरी गया था 6 अक्टूबर को। मेरी दर्द में बहुत फ़र्क पड़ा। 80% 90% तक दर्द ख़त्म हो चुकी है। बाकी गुरु जी आपकी मेहर चाहिए, मेरे को आपका शुक्राना है गुरु जी। आप बस मेरे पे मेहर करिए, मेरे से चला जाए, मेरे से खड़ा हुआ जाए प्रॉपरली। मेरे पैरों की दर्द, मेरी बैक पेन गुरु जी प्लीज़ ठीक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2573। संगत जी इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी सारे संगत को। आज मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं यूएसए से ये शुक्राना भेज रही हूँ। ये शुक्राना के लिए मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा इंडिया जाने के लिए वीज़ा आ गया है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि मेरा पहले पैसे भी लगे और मेरा वीज़ा नहीं मिला मुझे। अब फाइनली उन्होंने दूसरी बार पैसे लिए और वीज़ा मिला। अभी मैं काफ़ी रिफ़ंड के लिए वेट कर रही हूँ, वो भी गुरुपा की मेहरबानी से ज़रूर मुझे मिलेगा।
लेकिन ये शुक्राना मेरा वीज़े के लिए है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा के आगे कि वीज़ा आपने लगवा दिया, अब अपनी बेटी को अपने घर बड़े मंदिर और जलंधर वाले मंदिर ज़रूर बुलाना। मैं एक्साइटेड हूँ। अब टिकट्स का, सारी प्लानिंग का गुरुपा पे मुझे विश्वास है, मेरा साथ देके सारा कुछ प्लान कराएंगे और हाँ, मुझे इंडिया लेके आएंगे और मैं मंदिर आ पाऊँगी। इसके लिए मैं गुरुपा से अर्ज़ी लगाती हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप था वीज़ा, वो गुरुपा ने मुझे दिलवा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं यही कहूँगी गुरुपा, आप जब से मेरी लाइफ में आए हो मैं रोई बहुत हूँ, लेकिन साथ के साथ आपने मुझे सॉल्यूशंस भी दिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी तक परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश जरूर पहुंचे हैं। संगत जी, हमें यह भी विश्वास है कि आप सभी संगत जी मेरे साथ गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। पूरी श्रद्धा से गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।